इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2.4 एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर 2 पॉलीनोमियल। ओके, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब यहाँ पे कुछ क्यूब्स दिया हुआ है, उन क्यूब्स को क्या करना है, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, मींस उसे हमें एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 2x + 1 टू द पावर होल क्यूब। पहला क्वेश्चन है 2x + 1 टू द पावर होल क्यूब। मतलब यहाँ पे मेरे पास एक क्यूब दिया है, इस क्यूब को हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ओके, तो डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं कर सकते, हमें कुछ आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या होता है हम जानते हैं, देखते हैं क्या आइडेंटिटी है। तो एक आइडेंटिटी मेरे पास होता है a + b का होल क्यूब। अगर ये आइडेंटिटी है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, हमें इसका रिजल्ट होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ओके, मीन्स a + b का होल क्यूब जब हम करते हैं तो इसका रिजल्ट हमें a³ + b³ + 3a² b + 3ab² ये मिलता है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास a क्या है, a 2x है और b मेरे पास 1 है। ओके, तो हम इस चीज को अगर ये मानते हैं ये इस फॉर्म में है तो हम इसे इस फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, a³ a मेरे पास क्या है 2x, मीन्स 2x का क्यूब प्लस b³ b मेरे पास है 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a मेरे पास हो गया 2x, b मेरे पास है 1, 2x का स्क्वायर होगा यहाँ पे प्लस 3 इंटू a मीन्स 2x, फिर b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। ओके, तो हम इस टर्म को इसके फॉर्म में लिख दिए, मीन्स एक आइडेंटिटी का यूज करके हम इसे इस तरह से एक्सपेंड कर दिए। ओके, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x का क्यूब मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और x का क्यूब x³। ओके, प्लस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 का स्क्वायर मीन्स 4 और ये x पहले कर लेते हैं एक्सपेंड, 2 इंटू ये 4x² और ये इंटू 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 2x और ये 1 का स्क्वायर 1। ओके, अभी आगे क्या हो जाएगा, ये 8x³ रह जाएगा प्लस 1, फिर ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास 3 4 12 इंटू x² और ये 1, तो ये हो जाएगा 12x², क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ही रह जाएगा, प्लस 3 2 6 और ये x 6x। ओके, अब इसे हम थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। अरेंज करेंगे मीन्स हाईएस्ट पावर को पहले लिखेंगे और लोएस्ट पावर को अलग, और जो भी ये मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू इसे हम लास्ट में लेकर जाएंगे। तो ये हो जाएगा 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। तो ये मेरे पास एक्सपेंडेड हो गया, मीन्स इसे हम इस तरह से लेकर आएंगे एक आइडेंटिटी का यूज करके। ओके, तो ये मेरे पास इसका आंसर है। ये था पहला क्वेश्चन। आते हैं सेकंड क्वेश्चन इस पे। सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास 2a - 3b का होल क्यूब। सेकेंड क्वेश्चन है 2a - 3b का होल क्यूब। ओके, मीन्स यहाँ पे मेरे पास क्या है, अगर ये मेरे पास a है और ये b है तो हम इसे कह सकते हैं a - b का होल क्यूब। ओके, तो ये मेरे पास एक आइडेंटिटी है, इसका रिजल्ट क्या होता है a³ - b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर, ये होता है इसका रिजल्ट। ओके, तो हमें इस चीज को इस फॉर्म में लेकर आना है, क्योंकि ये पहले से इस फॉर्म में है, हमें इसे इस फॉर्म में एक्सपेंड करना है। तो क्या हो जाएगा a³ a मेरे पास है 2a मीन्स 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू a मेरे पास है 2a, b है मेरे पास 3b, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 3b हो जाएगा। ओके, क्योंकि a के पास क्या था मेरे पास 2a, तो a का स्क्वायर हो गया और b मेरे पास है 2b, सॉरी 3b, तो ये हो गया 3b। आगे बढ़ते हैं, 3 इंटू a क्या है मेरे पास 2a, b क्या है मेरे पास 3b, 3b का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b के पास क्या है स्क्वायर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब
8 और a का क्यूब a क्यूब। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का ये माइनस हो जाएगा क्योंकि पहले से माइनस है। यहाँ पे 3 का क्यूब 3 3 9 9 3 27 और ये b का क्यूब माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, मीन्स ये 4a स्क्वायर है। ओके, तो पहले इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं, 4a स्क्वायर इंटू 3b प्लस इस पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 2a और ये हो जाएगा 3b का स्क्वायर मीन्स 9b का स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, ये क्या हो जाएगा 3 4 12 12 3 36 36 a स्क्वायर और ये b a स्क्वायर b। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 6 6 9 54 प्लस 54 a b स्क्वायर a b स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, बस अरेंज कर देते हैं, अरेंज करने की जरूरत नहीं है तो रहने देते हैं, यही ये मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो इस टर्म का आंसर मेरे पास ये होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 2/3 x प्लस 1 का होल क्यूब, थर्ड नंबर है 2/3 x प्लस 1 टू दी होल क्यूब। ओके, तो ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस पे क्या है, ये मेरे पास अगर ये पूरा टर्म a है ये b है तो हम इसे कह सकते हैं a प्लस b का होल क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ओके, तो हम इसे इस टर्म में ब्रेक करेंगे, करते हैं। तो a क्यूब, a क्या है मेरे पास 2/3 इंटू एक्स का होल क्यूब प्लस b मेरे पास है 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a मेरे पास है 2/3x मीन्स 2x/3 इंटू b क्या है मेरे पास 1, इसका स्क्वायर होगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे a के पास स्क्वायर है, प्लस 3 इंटू 2x/3 और b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर क्योंकि b मेरे पास क्या है 1। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये इसका क्यूब हो जाएगा मीन्स 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 और ये x का क्यूब x क्यूब। आगे बढ़ते हैं, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, ये 3 पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 इंटू 2x का क्यूब क्या हो जाए 2x का स्क्वायर, यहाँ पे पहले से स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। ओके, और ये इंटू 1 को हटा देते हैं क्योंकि वो कोई फायदा नहीं होने वाला उससे, अच्छा रहने देते हैं 1 प्लस ये 3 इंटू 2x/3 और ये 1 का स्क्वायर 1। ओके, जो कटता है काट लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, 3 ये 3 टाइम्स। ओके, यहाँ पे 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये 8/27 x टू द पावर 3 प्लस 1, यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास 4/3 x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बच गया 2x ओनली क्योंकि सारा बाकी कैंसिल हो गया, 1 रह गया है। तो इसको अरेंज करके इस टर्म को उधर लेकर चले जाते हैं तो ये हो जाएगा 8/27 x क्यूब प्लस 4/3 x स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी ये x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस लास्टली 1, ये टर्म वहां चला गया। तो इस तरह से हमें एक्सपेंड करना है एक आइडेंटिटी का यूज करके। तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा आइडेंटिटी लगा है, ये लगा है मेरे पास a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ओके, तो हमें इस तरह से आइडेंटिटी का यूज करके क्यूब्स को एक्सपेंड करना है। एक और क्वेश्चन बचा हुआ, इस पे लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं उसे भी। लास्ट क्वेश्चन है x माइनस 2/3y, x माइनस 2/3y
y का होल क्यूब। ओके, ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है सपोज, तो ये a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब। रिजल्ट क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ओके, हमें इस चीज को इस टर्म में एक्सपेंड करना है, करते हैं। तो a क्या है मेरे पास, x है, तो x का क्यूब माइनस b क्या है मेरे पास 2/3 इंटू y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a क्या है मेरे पास x है का स्क्वायर, b क्या है मेरे पास 2/3 इंटू y प्लस 3 इंटू a क्या है मेरे पास x और b क्या है मेरे पास 2/3 इंटू y का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो a और b की जगह पे सारा हम वैल्यू पुट कर दिए हैं जो भी इसका था। अब इसको आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस इसका क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और y का क्यूब। ओके, माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2/3y प्लस ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/9y का स्क्वायर। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं, ये इस तरह से है, इसे ब्रैकेट में लेकर चलते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या सिर्फ 2x स्क्वायर y, 2x स्क्वायर y। अब यहाँ पे क्या बच गया, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 4/3 प्लस 4/3 यहाँ पे x और y स्क्वायर, x y का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आंसर होगा। ओके, तो इस तरह से हमें क्यूब को एक्सपेंड करना था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। मतलब हमें यहाँ पे इवेलुएट करना है, जो कुछ आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं उसे यूज भी करना है, और ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन इसे इवेलुएट करना है। ओके, तो कैसे करते हैं, क्वेश्चंस को आइडेंटिटीज का यूज करके देखते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इस 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1। ओके, और इसका क्यूब ये लिख सकते हैं, क्योंकि 100 माइनस 1 99 ही होता है। तो ये मेरे पास a माइनस बी का होल क्यूब में आ गया, a माइनस बी का होल क्यूब ये हो गया मेरे पास। ओके, तो इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे, क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ओके, तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास a क्या है 100 है और b क्या है 1 है, तो इस फॉर्म में हम लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब मीन्स 100 का क्यूब, 100 क्यूब माइनस b क्यूब मीन्स 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू a का स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर इंटू b मीन्स 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे क्यूब है तो 100 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा क्यूब, मेरे पास 100 का क्यूब ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस ये 100 का स्क्वायर इंटू 3, तो पहले तो ये 3 हो जाएगा, 100 के स्क्वायर के लिए 1 2 3 4 0 लग जाएगा, और ये 1 से इंटू कर 1 रह जाएगा, उतना ही रह जाएगा। ठीक है, 3 1 10 100,000 10,000 मीन्स 30,000 हो जाएगा। ठीक है, 30,000 इंटू 1 30,000 रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ये 3 इंटू 100 300 इंटू 1 का स्क्वायर 1 मीन्स ये 300 हो जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, इन सबको इसको ऐड करते हैं पहले, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 1 2 3 3 0 0। ओके, इन दोनों को ऐड कर देंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3 0 0 0 1। अब इस चीज को इसमें माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करके देख लेते हैं इधर 1 1 2 3 3 0 0। ओके, और इधर क्या है 3 0 0 1 3 0 0 1। ओके, माइनस करते हैं इसको तो ये क्या हो जाएगा 9 9 2 0
7 9 इतना हो जाएगा, मीन्स 970299, ये हो जाएगा 970299, ये मेरे पास लास्ट में आंसर आएगा। ओके, तो इस तरह से हमें एक्सपेंड करना था और इसको इवेल्युएट करना था, इवेल्युएट करके इसको सॉल्व करना था। ओके, तो इस तरह से हमें बनाना था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 प्लस टू द पावर क्यूब, मीन्स 102 का होल क्यूब ये है, तो हम 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब, मीन्स ये a प्लस बी का होल क्यूब है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ओके, तो इस फॉर्म में इसको हम चेंज करते हैं, तो a क्यूब मीन्स 100 का क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर इंटू बी, बी मेरे पास क्या है 2, प्लस ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 100 इंटू 2 का स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 100 का क्यूब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 0, प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस ये 100 का स्क्वायर 3 इंटू 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 0 इंटू 2, प्लस 3 इंटू 100 300 और ये 2 का स्क्वायर 4। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे 1 2 3 4 5 6 प्लस 8, ये हो जाएगा मेरे पास 3 2 6 और 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 4 1200। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, सबको ऐड करेंगे, तो सबको ऐड कर देते हैं। लास्ट में मेरे पास क्या है 8 है, देन 1 डिजिट सबका कैंसिल करते जाते हैं, ये हो गया। अब 1 डिजिट लास्ट कैंसिल करेंगे सभी का, तो मेरे पास 0 आएगा, देन फिर ये 2 मीन्स 2 आएगा यहाँ पे, देन फिर कैंसिल होगा 1, तो 1 आएगा, देन फिर ये 6 एक कैंसिल हो गया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कैंसिल हो गया, एक 0 और ये 1, तो ये मेरे पास लास्ट में आंसर आएगा। ओके, तो इस तरह से हमें इवेलुएट करना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगर इस तरह से ऐड वगैरह नहीं कर पाएंगे तो हम इसको इस तरह से रो में लिख के कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 998 का होल क्यूब, 998 का होल क्यूब, ये क्वेश्चन हमारा थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 998 का होल क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। ओके, अब ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, मीन्स a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ओके, तो इस फॉर्म में इसको हम एक्सपेंड करेंगे, 1 2 3 का होल क्यूब माइनस बी क्यूब, बी मेरे पास है 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर क्या हो जाएगा मीन्स 100,000 का स्क्वायर इंटू बी, बी मेरे पास है 2 प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 2 का स्क्वायर। ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो 3 0 का 000, 3 गुना 0 हो जाएगा, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, क्योंकि क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है तो और 0 बढ़ेगा, 3 3 स्क्वायर, हाँ ठीक है इतना ही होगा क्योंकि 3 टाइम्स 0 हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, मीन्स पहले हम लिख लेते हैं 3 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 6 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इंटू
आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, 3 इंटू 1000 3000 इंटू 2 का स्क्वायर 4। आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस 3 2 6 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 zeros प्लस 3 4 12 और 3 0 1 2 3। ओके, अब क्या करेंगे, पहले जो जो ऐड है इसे और इसे ऐड कर देते हैं। तो 3 zeros 5 के बाद मीन से हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 0 0 2 1 1 2 3 4 5 डिजिट कैंसिल हो गया, 0 1 2 3 4 0 और ये लास्टली 1। तो इतना हो जाएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये दोनों को ऐड करने से माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का। 6 1 2 3 4 5 देन 8, क्योंकि 6 0 था, 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट में 8 आ गया, वहां चला गया, ऐड हो गया दोनों। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों को माइनस करना है। 1 1 2 3 4 1 2 1 2 3 ये हो जाएगा, माइनस 8 1 2 1 2 3 4 5 zeros and 8 8 1 2 3 4 5 zeros and 1, तो इसे माइनस करना है, सॉरी 6, ये 6 है। ओके, तो माइनस करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 10 में 8 चला गया तो 2 9 9 1 1 0 4 9 9 मीन्स 99401192 994011992 994011992, तो ये मेरे पास इसका आंसर। तो इस तरह से हमें इवेल्युएट करना था और आंसर लेकर आना था। एक क्या यूज करना था, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी हम हर जगह यूज किए हैं, तो सभी में आइडेंटिटी का भी यूज करके सॉल्व करना है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 8 फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 8a का क्यूब 8a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab का स्क्वायर। ये क्या दिख रहा है हमें, a क्यूब b क्यूब 2a स्क्वायर b और ये 2ab का स्क्वायर इस फॉर्म में नजर आ रहा है। हमें इसे इस तरह से ब्रेक करना है, मतलब ये एक आइडेंटिटी में आ जाएगा और वो आइडेंटिटी कौन सा होगा, a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं। ओके, मीन्स ये a का क्यूब हो गया, फिर क्या है, ये b का क्यूब, b का क्यूब a 2a है, b मेरे पास b है। हम इसे फिर लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, 3, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला था 3 इंटू a का स्क्वायर मीन्स 2a का स्क्वायर इंटू b मेरे पास है b, तो ये चीज आ जाएगा, 3 2 6, सॉरी ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीन्स 4 हो जाएगा, 4 3 12 और ये a का स्क्वायर और ये b, तो उस फॉर्म में आ गया। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, फिर होता है 3ab का स्क्वायर, तो a मेरे पास क्या है यहाँ पे, a का मतलब है यहाँ पे 2a, तो a का मतलब है यहाँ पे 2a इंटू b क्या है मेरे पास, यहाँ पे b है और ये b का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी ये चीज आ जाएगा, 3 इंटू 2 6a एंड b स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से मेरे पास ये एक आइडेंटिटी के फॉर्म में आ चुका है। अब ये एक आइडेंटिटी कौन सा फॉर्म में है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, ये मेरे पास एक आइडेंटिटी है। और ये आइडेंटिटी
किस चीज का रिजल्ट है? ये आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब। इस चीज से हमें ये मिल सकता है, तो ये इसका फॉर्म है, ओके, इसके सिमिलर है, तो हम इसके बदौलत ये चीज लिख सकते हैं, मीन्स a प्लस बी का होल क्यूब। तो इस कंडीशन में a क्या है? 2a और b क्या है? प्लस b का होल क्यूब। तो ये मेरे पास आंसर है, ओके। तो इस तरह से आइडेंटिटी का यूज करके हमें इसे फैक्टराइज करना था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab का स्क्वायर। तो ये हमें नजर आ रहा है कि इसको हम a माइनस बी के होल क्यूब में ला सकते हैं। कैसे? ये मेरे पास है 2a का क्यूब और ये क्या है मेरे पास? माइनस b का होल क्यूब। और ये क्या है? फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a क्या है मेरे पास? 2a इंटू b। मेरे पास ये आ जाएगा 3 2, ये स्क्वायर होता है, तो ये 4 3 12 a का स्क्वायर और ये b, ओके, प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर। तो ये भी इसके फॉर्म में आ जाएगा। तो ये मेरे पास हमें क्या मिल रहा है? ये हमें फिर से ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आ गया है, मीन्स a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक आइडेंटिटी आ चुका है। ये जो ऊपर वाला मेरा लाइन है ये इसके फॉर्म में, ओके। और ये क्या होता है? ये होता है मेरे पास a माइनस बी का होल क्यूब, ओके। तो हम यहाँ पे यूज इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2a मेरा a है माइनस b मेरे पास b है का होल क्यूब। तो ये मेरे पास इसका आंसर होगा। तो इस तरह से एक आइडेंटिटी का यूज करना है हमें और इसे क्या करना है? फैक्टराइज करना है, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 27 माइनस 125 27 माइनस 125b का क्यूब 125a का क्यूब a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ओके। इसे हम क्या लिख सकते हैं? किसी का क्यूब है, यहाँ है 125 है 5 का क्यूब और ये a का क्यूब, ओके। तो इसे हम 5a का क्यूब लिख सकते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं? 3 क्या होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a मेरे पास है 3 का स्क्वायर इंटू b 5a, ओके। तो इस फॉर्म में हम इसे लेकर आ गए हैं, मीन्स क्या? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और फिर क्या होता है? प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर। b मेरे पास क्या है? 5a, मीन्स 5a का स्क्वायर, ओके। तो हमें इस चीज से ये चीज मिल जाएगा। तो इस चीज को हम ऐसे तोड़ दिए हैं। अब ये किसके बराबर है? ये है मेरे पास, पहले से हम लिख लेते हैं अच्छे से, 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब माइनस नहीं, ऐसे ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं, इतना भी हो जाएगा मेरे पास, ओके। तो ये मेरे पास क्या है? ये हम इस फॉर्म में मेरे पास a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, ओके। और ये क्या होता है? ये होता है मेरे पास a माइनस b का होल क्यूब, मीन्स ये एक आइडेंटिटी है मेरे पास। तो इस आइडेंटिटी का यूज करना हमें, मीन्स इससे ये आ रहा है तो इससे भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a का क्यूब मीन्स a मेरे पास क्या है? 3 माइनस b मेरे पास क्या है? 5a का होल क्यूब। तो ये मेरे पास इसका आंसर होगा, ओके। मीन्स ये आइडेंटिटी का यूज हम लोग किए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी का स्क्वायर। यहाँ पे भी दो माइनस दिख रहा है, मीन्स ये भी a माइनस बी का होल क्यूब में आएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 4a का क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब हो जाएगा 64, a का क्यूब a क्यूब, माइनस ये हो जाएगा 3b का होल क्यूब, माइनस फिर से वही फॉर्मूला 3 इंटू ए स्क्वायर, ए मेरे पास 4a का स्क्वायर इंटू b, b मेरे पास 3b है, प्लस 3 इंटू ए 4a इंटू 3b का स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, एक आइडेंटिटी आ गया। कौन सा आइडेंटिटी आ गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ओके, और ये आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो हम इसके जगह पे इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो इस चीज को लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a मेरे पास है 4a माइनस 3b का होल क्यूब। तो ये मेरे पास आंसर। तो इस तरह से आइडेंटिटी का यूज करना है हमें। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, इस पे लास्ट क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। ओके, तो यहाँ पे भी मेरे पास दो माइनस दिख रहा है, मीन्स ये भी a माइनस बी के होल क्यूब में आएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब माइनस ये हो जाएगा मेरे पास 1/6 का होल क्यूब, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है, माइनस ये हो जाएगा मेरे पास क्या, फॉर्मूला क्या होता है 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी, बी क्या है मेरे पास 1/6। आगे बढ़ते हैं, प्लस 3 इंटू ए क्या है 3p इंटू बी का स्क्वायर, मीन्स 1/6 का स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा, ये मेरे पास एक आइडेंटिटी आ गया। क्या आइडेंटिटी आ गया, ये मेरे पास हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास हो जाएगा। हम इस चीज पे a और b ढूंढते हैं यहाँ पे। तो यहाँ मेरे पास a है 3p, b है मेरे पास 1/6। तो हम लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो ये मेरे पास आंसर है, और ये मेरे पास एक आइडेंटिटी था, इस आइडेंटिटी का हम यूज किए। मीन्स हमें अगर आइडेंटिटी पता हो अच्छे से, ओके, सारा आइडेंटिटी हमें याद है, तो हम देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस आइडेंटिटी में यूज कर सकते हैं और किस आइडेंटिटी में उसे हम तोड़ सकते हैं, और उसका फॉर्मूला पता रहेगा, वो आइडेंटिटी पता रहेगा, तो हम उसको आंसर के तौर पे लिख सकते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 9 वेरीफाई मीन्स LHS RHS हमें इक्वल करके देना है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे पहला नंबर,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ओके, तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इस चीज को इसके बराबर करके देना है, मीन्स इसको इसके बराबर करें या फिर इसको इसके बराबर करें। ओके, तो देखते हैं कैसे बनेगा ये। हम सबसे पहले लेकर चलते हैं आरएचएस को। ओके, तो हम आरएचएस लेकर चलते हैं। आरएचएस, तो आरएचएस मेरे पास क्या है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ओके, तो हम इसे क्या करेंगे, पहले हम इसके साथ पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स के साथ अगर जब मल्टीप्लाई करें तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा। बीच में प्लस है तो एक प्लस का साइन आ जाएगा, फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स क्यूब, क्योंकि पहले से एक्स स्क्वायर था, एक और एक्स आ जाएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे एक एक्स आएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा इधर। और इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस कैंसल, एक्स वाई स्क्वायर ये भी कैंसल, तो बच गया क्या मेरे पास एक्स क्यूब, और उधर क्या बच गया प्लस वाई क्यूब। ये मेरे पास क्या था, एलएचएस, तो वेरीफाइड हो गया, ये मेरे पास आ गया है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास एक्स माइनस वाई का, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, सेकेंड नंबर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये एक आइडेंटिटी भी है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये इसके बराबर होता है, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो भी एक आइडेंटिटी ही था, मींस इसे हमें बस प्रूफ करने बोल दिया है, बट ये एक तरह का आइडेंटिटी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आरएचएस लेकर चलते हैं। आरएचएस में मेरे पास क्या है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे पहले एक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, बीच में प्लस है, माइनस तो माइनस लग जाएगा, फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। मीन्स क्या किया यहाँ पे, पहले हम इस पूरे टर्म को x के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर y के साथ मल्टीप्लाई किया, बीच में यहाँ पे माइनस था, माइनस का साइन आ गया। ओके, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर था तो एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एक एक्स और आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा और वाई हो जाएगा, यहाँ पे एक्स आएगा मीन्स एक्स और ये पहले से वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे सबका साइन माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, यहाँ पे वाई है मीन्स ये वाई स्क्वायर और ये पहले से एक्स वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई क्यूब और ये माइनस वाई क्यूब। देखते हैं ये कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, तो बच गया क्या मेरे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये क्या है मेरे पास एलएचएस, वेरीफाइड। ओके, तो ये क्वेश्चन इजी था, इतना टफ था नहीं ये क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है 27y क्यूब 27y क्यूब प्लस 125x क्यूब z क्यूब। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे देखते हैं। तो ये मेरे पास a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में नजर आ रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3y का क्यूब प्लस ये लिख सकते हैं 5z का क्यूब। ओके, अभी इससे पहले हम देखे थे कि एक फॉर्मूला मेरे पास था a क्यूब, एक आइडेंटिटी जो हम लोग सॉल्व किए थे वो क्या था, x, सपोज ये a क्यूब प्लस b क्यूब। तो इस आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या था, ये था, अभी जो हम लोग सेम क्वेश्चन सॉल्व किए थे वही होता है, वो एक आइडेंटिटी ही था। तो क्या था, a प्लस b इंटू a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी था। ओके, तो हमें इस चीज को उस आइडेंटिटी में तोड़ सकते हैं। ये a क्यूब और ये b क्यूब है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का नजर में आ रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब। ओके, तो हम इस चीज को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे मेरे पास ये a है और ये b है, ठीक है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब उस फॉर्म में हम लिख सकते हैं उस आइडेंटिटी का यूज करके। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, a प्लस b मीन्स 3y प्लस b क्या है मेरे पास 5z, ओके, इनटू a का स्क्वायर मीन्स इसे बिग ब्रैकेट लेते हैं, तो a का स्क्वायर 3y का स्क्वायर माइनस a इंटू b, तो a क्या है मेरे पास 3y इंटू b क्या है मेरे पास 5z प्लस b का स्क्वायर, b मेरे पास 5z, तो b 5z का स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास। ये सेम रह जाएगा 3y प्लस 5z। अब ये क्या हो जाएगा, ये 3y का स्क्वायर मीन्स 9y का स्क्वायर माइनस 5 3 15 y इंटू z। ओके, ये क्या हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 इंटू z का स्क्वायर z स्क्वायर। तो ये मेरे पास फैक्टराइज हो गया और ये मेरे पास फाइनल आंसर भी हो गया इसका। ओके, तो इस तरह से हमें इसको फैक्टराइज करना था और इसका आंसर लेकर आना था यूजिंग दिस आइडेंटिटीज। ओके, तो यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज हुआ, a क्यूब प्लस b क्यूब। ओके, इसके बाद एक और आइडेंटिटी, इससे पहले वाला क्वेश्चन में जो हम लोग किए थे वो क्या था, a क्यूब माइनस b क्यूब। ये एक क्वेश्चन था जिसे हमें सॉल्व करना था, ठीक है, तो भी एक तरह का आइडेंटिटी ही था। इसके बाद वाला क्वेश्चन है सेम उसी आइडेंटिटी को हमें यूज कर रहा है। तो ये क्या था, ये था मेरे पास a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये क्वेश्चन था मेरे पास। तो ये क्वेश्चन तो है उस क्वेश्चन के लिए, लेकिन ये अपने आप में एक आइडेंटिटी हम उसी वक्त बतलाए थे, तो इसी आइडेंटिटी को हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करके देना है। तो सेकेंड नंबर जो है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है मेरे पास 64 m क्यूब, सेकेंड नंबर 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। तो ये मेरे पास a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में है, तो हम इसे लिख सकते हैं 64 को हम लिख सकते हैं 4m का होल क्यूब माइनस इसे हम लिख सकते हैं 7 का होल 7n का होल क्यूब, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब 64 हुआ, 7 का क्यूब 343 हुआ। ओके, अब ये मेरे पास इस फॉर्म में आ चुका है, तो इसे हम ये लिख सकते हैं, तो इसे भी हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, ए मेरे पास 4m माइनस 7n इंटू ए स्क्वायर, ए मेरे पास है 4m का स्क्वायर प्लस a इंटू बी 4m इंटू 7n प्लस b का स्क्वायर, p का स्क्वायर मीन 7n का स्क्वायर। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। इधर का सेम रह जाएगा 4m माइनस 7n, ये क्या हो जाएगा 4m का स्क्वायर मीन 16m का स्क्वायर प्लस 4 7 28 इंटू mn प्लस 7 7 40 9n का स्क्वायर। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर होगा। ओके, तो इस तरह से आइडेंटिटी का यूज करके हमें इसे क्या करना था, फैक्टराइज करना था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसके बाद वाले वीडियो में। ओके, थैंक यू।